हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः मॉडल क्लासेस में स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। पिछली वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में सीखा था। आज हम अपनी चारों ओर हो रही विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ दैट आर ओक्यूरिंग इन आवर इन्वायरमेंट। वे रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। एक एक करके हम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए आइए हम अपने परिदृश्य से उदाहरण लेते हैं। आपकी किताब में भी है, उसी उदाहरण को कोट करते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा कली चूना लीजिए। क्या लीजिए? कली चूना। उसमें पानी रखिए, देखिए आपकी किताब में देखिए, और उसमें थोड़ा सा कली चूना डालिए। एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें कली चूना डालिए। क्या होता है? कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यह H2O से, H2O मतलब जल से रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। घरों में हमने चर्चा की है कि व्हाइट वॉशिंग करते समय कली चूना को पानी में डाल करके बुझा हुआ चूना बनाया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन बना करके तब घरों की दीवारों के व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देखिए, इस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें अभिकारक दो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना और जल। ये दो अभिकारक हैं और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसमें केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। कितने बन रहे हैं? केवल एक, सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके एकल मतलब केवल एक, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, CO2। एक तीसरा उदाहरण लीजिए, जल का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। यहां भी देखिए, दो अभिकारक हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद H2O। तीनों उदाहरण में एक उत्पाद बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देख रहे हैं? तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, अभी तक हमने जो उदाहरण लिया इसमें केवल दो हैं, अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट। देख रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सच ए केमिकल रिएक्शंस इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इस पर ध्यान देना है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू। कम से कम कितना होना चाहिए? अभिकारक दो या मोर देन टू और मोर रिएक्टेंट्स से बनते हैं
तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, स्पष्ट है? एक बार और देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सच ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सबसे जोर देने की बात यहां है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। कम से कम दो होना चाहिए रिएक्टेंट्स, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। स्पष्ट हो गया? इसमें ध्यान देने की बात है कि दो या दो से जो अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों यौगिक हो सकते हैं, या एक तत्व और दूसरा यौगिक हो सकता है। इस बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। जब दो जो अभिकारक होते हैं वे दोनों या तो यौगिक हो सकते हैं, या एक यौगिक है और एक तत्व भी हो सकता है, या दो से अधिक भी यौगिक हो सकते हैं, लेकिन जब भी उत्पाद बनेगा केवल एक बनेगा। क्लियर? हम समझते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी अब। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एक दूसरे तथ्य पर ध्यान देना है हमें। आपने इस उदाहरण को देखिए, जिस बीकर में आप कली चूनी को डाल करके डाला है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, उसको थोड़ा सा छू करके देखिए। क्या कीजिए? छू करके देखिए, क्या होगा? कुछ महसूस कर रहे हैं? करेंगे? करके देखिएगा, वह गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा मतलब एनर्जी निकली है, ऊष्मा निकली है, जो उस मिश्रण को, ये मिश्रण है जो उत्पाद है, को गर्म कर दी है। वह हीट कहां से आया है? वह ऊष्मा कहां से आई है? तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रिलीज हुई है, निकली हुई है। ठीक है? दूसरी अभिक्रिया को लेते हैं, जिसे आप देखे होंगे। जैसे हम सबसे उदाहरण लेते हैं शुरू में, जिसमें मैग्नीशियम के फीते को हमने जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। याद है ना आपको? तो और ऊर्जा भी निकली थी। जब मैग्नीशियम का फीता जलता है तो ऊपर आग निकलती है, वह ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा कहां से आई? इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रिलीज हुई है। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक। एक्सो का अर्थ होता है निकलना, बाहर निकलना। थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। थर्मिक माने वाली ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकले, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बन रहा है, उत्पाद के साथ साथ क्या बनता है? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड along with the product is called exothermic chemical reaction। तो ये हुए दो उदाहरण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दोनों को समझने के लिए। देखिए, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्माक्षेपी होती हैं, उसमें से ऊष्मा निकलती है।
अन्य उदाहरणों के द्वारा आइए समझते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। उसमें है अगला प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस मुख्यतः मिश्रण होता है, मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 और H2O बनाता है। क्या बनाता है? CO2 और H2O। यह रस और जलने से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? प्लस यहां लिख सकते हैं हम ऊष्मा। क्या लिख सकते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा को हम यहां ऊर्जा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा। इस तरह की रासायनिक और एक अन्य, तो यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हुआ जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकल रही है। एक अन्य उदाहरण है हमारा श्वसन, जब हम जो सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया। क्या यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? आइए विचार करते हैं। यह निश्चित रूप से ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। वास्तव में श्वसन में होता क्या है आप लोग जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखिए क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और तब जाकर के ऊर्जा निकलती है। इसमें बनता है CO2 और H2O और इसके साथ साथ ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए काम आती है। यदि हमारे श्वसन की प्रक्रिया ना हो तो एनर्जी नहीं निकलेगी और हमारे जीवन को बनाए रखने में मुश्किल हो जाएगा, बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। कैसे निकलती है? ऊर्जा निकली है क्या नहीं? इसके लिए एक सिंपल उदाहरण लीजिए। आप खूब तेजी से दौड़िए, आप खूब तेज से दौड़िए। दौड़ने के बाद आपका श्वसन की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है और शरीर पूरा गर्म हो जाता है। महसूस करके देखिएगा, अपने शरीर को छू करके देखिएगा कि दौड़ने के बाद या दौड़ने के दौरान आपका शरीर गर्म हो जाता है और पसीना निकलता है। पसीना निकलता है H2O, ठीक है? पसीना निकलता है मतलब H2O निकलता है और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह आपके शरीर को संचालित करती है, एनर्जी देती है और साथ ही साथ आपके शरीर को गर्म कर देती है। आपके शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सी ऊर्जा निकली हुई होती है दौड़ने के दौरान। उसमें श्वसन की प्रक्रिया की गति बढ़ जाती है, इसलिए अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आप अब कहेंगे कि सामान्य अवस्था में क्या हमारा शरीर तो गर्म नहीं होता? होता है सर। बच्चों देखिए होता है, तभी ना हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री C। और यह हमेशा बना रहता है। यह कहाँ से ऊर्जा आती है जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को बनाए रखती है? आपने विचार किया है? यह श्वसन की प्रक्रिया ही है जिससे निकली हुई ऊर्जा हमारे शरीर के तापक्रम को बनाए रखती है और इस ऊष्मा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर अपने दैनिक कार्यकलाप में करता है और जिंदा बना रहता है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकलती है। आपने कंपोस्ट का बनना देखा होगा। कार्बनिक पदार्थों को ढक दीजिए, उस पर पानी छिड़क दीजिए, बंद कर दीजिए। अगले दिन जा करके उसको ढक्कन को उठा करके, जिसे ढका है आपने, देखिए वहाँ पूरा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है ना?
करके देखिएगा, नहीं किए हैं तो। वह ऊष्मा निकली है, कहाँ से निकली है? वह भी इस रासायनिक प्रक्रिया होती है जल और कार्बनिक पदार्थों के बीच, ऑर्गेनिक मैटर्स और जल के बीच जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके दौरान ऊर्जा निकलती है जो ऊष्मा के रूप में हमें महसूस होती है। तो यह इस तरह से ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्लियर? तो अब हम समझते हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को समझने में आपको अब कोई कठिनाई नहीं होगी।